अब प्रताप सारंगी के जख्मी होने पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। संसद कुश्ती का मैदान नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया है। प्रताप सारंगी जो है जिन्हें चोट लगी है, उन्होंने ये कहा है कि संसद कुश्ती का मैदान नहीं है। और यहाँ पर किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने भी एक तरह से नाराजगी जाहिर की है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है रिजिजू ने। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। तो यहाँ पर किरेन रिजिजू को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि संसद जो है वो कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर ना करें सांसद। इससे पहले प्रताप सारंगी जो हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। तो यहाँ पर प्रताप सारंगी को आपने सुना, अपनी चोट वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी ने धक्का दिया और एक सांसद जो है वो मुझ पर आ गिरे जिसके चलते मुझे चोट लगी। जब राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में जाने की वो कोशिश कर रहे थे, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। आपके कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान बेसा धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए। अगला कदम सर बीजेपी सरकार क्या लेगी? सारे वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर बीजेपी के सांसद शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, वो यहाँ पर कह रहे हैं सभी वैधानिक कदम जो है वो उठाए जाएंगे। और इस कदम की उन्होंने निंदा की है और कहा है कि जो अमित शाह जी ने कांग्रेस की पोल खोली, उसकी जो निराशा है, उसको लेकर जो हताशा है वो इस तरह से बाहर आ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में क्या हालात थे वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। संसद भवन के मकर द्वार में एक अलग तरह का प्रदर्शन हो रहा है। पहली बार संभवतः हो रहा है कि नई संसद भवन के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। अम्बेडकर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष का कहना है, ये कहना है कि उनकी बातों को जो पेश किया जा रहा है, जिस तरह से जो गृह मंत्री ने अम्बेडकर के बारे में कहा था उसमें को पेश किया
वहीं विपक्ष का ये कहना है कि गृह मंत्री जो है अम्बेडकर का अपमान किए और माफी मांगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राहुल गांधी जो है संविधान की कॉपी लेकर वहीं जो है सत्ता पक्ष तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी राजीव रंजन उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब दोनों पक्षों के सांसद जो हैं वो आमने सामने की स्थिति आ गई। और ये इसलिए भी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि इन्हें चुनकर हम भेजते हैं और इन्हें वहाँ पर मुद्दे उठाने होते हैं जनता के, लेकिन ये आपस में इस तरह से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राजनीतिक, वो भी आपको सुनवाते हैं। इन लोगों ने ही मांगा था कि चर्चा हो जाए। स्पेशली हमने जब चर्चा शुरू की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तब इनका पूरा पोल खोल गया, इसलिए गुस्से में आके इसे गुंडागर्दी किया है। बहुत जो भी कार्रवाई, जो कुछ भी कानून के हिसाब से कार्रवाई करना है, FIR लेके सब कुछ ऑप्शंस आर ओपन। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी कानूनी रूप से ज़रूरी होगा वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। वरिष्ठ नेता हैं प्रताप सारंगी जिन्हें चोट लगी, उनकी तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और खुद प्रताप सारंगी जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिसके बाद एक सांसद गिरे, 3-4 सांसद गिरे, उसमें षडंगी जी को भी धक्का हुई, राजपूत जी को भी धक्का हुई, दोनों बुरी तरफ गिरे और षडंगी जी लहूलुहान हुए, उनको चोट भी आई। लेकिन सर राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद वीडियो जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ में धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई, इसीलिए हमारी षडंगी जी को चोट आई, स्टिच लगी। मुकेश राजपूत अभी बेचारा ICU में भर्ती है, इसीलिए FIR दर्ज करेंगे सर। क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर? तो यहाँ पर अब मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम सांसद जो हैं वो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जाएगी और सीधे तौर पर वो गुंडागर्दी का आरोप विपक्षी सांसदों पर लगा रहे हैं, राहुल गांधी पर लगा रहे हैं कि ये अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। और एक और सांसद का नाम लिया जा रहा है मुकेश राजपूत, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी चोट लगी है। और यहाँ पर दूसरे सांसद जो हैं प्रताप सारंगी वो भी नज़र आ रहे हैं। तो किस तरह की स्थिति आज पैदा हुई है संसद भवन में वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, विपक्षी सांसद जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये संसद परिसर की दीवार तक यहाँ पहुँच गए हैं। राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये कुछ स्टिल तस्वीरें यहाँ पर आई हैं जब प्रताप सारंगी जो है उन्हें संभाला गया, राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। आमने सामने की स्थिति हुई है, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों से बयां हो रहा है कि विपक्षी सांसद, सत्ताधारी सांसद जो हैं वो आमने सामने हुए थे। प्रताप सारंगी ने यहाँ पर कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिसके चलते एक सांसद जो है वो मेरे ऊपर आ गिरे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अम्बेडकर की तस्वीर लिए दोनों पक्षों के सांसद और यहाँ पर विपक्षी सांसद जो हैं वो इस तरह से दीवार पर चढ़े हुए नजर आ रहे थे। तो शीतकालीन सत्र जो है वो कल खत्म होने वाला है और ठीक एक दिन पहले ऐसी तस्वीरें जो कहीं ना कहीं संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, जो शर्मसार करती हैं कि हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं मुकेश राजपूत जो है वो घायल हुए हैं, प्रताप सारंगी जो है वो घायल हुए हैं और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो घायल सांसदों से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर